एक बड़ी सुप्रसिद्ध महिला संत हुई मेवाड़ की, राजस्थान की, भूरीबाई। अलख भूरीबाई नाम से वह विख्यात थी। भूरीबाई का संदेश देशना सिर्फ एक ही था, चुप, मौन रहना। उनका परम मुख्य उद्देश्य, मुख्य साधना सिर्फ मौन ही रहना था। मौन ही साधना है और मौन ही साध्य है। इसके संदर्भ में एक विशेष पंक्तियाँ या दोहा कह लें, वो मैं आपको सुनाती हूँ और उसको हम डिटेल में समझते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार है कि चुप साधन है और चुप साध्य है, चुप से चुप समाए, चुप समझदारी समझ है, जो समझा वो चुप हो जाए। ये पंक्तियों से बस एक विशेष बात समझ आ रही है। ये दोहा हमें मौन की ओर प्रेरित कर रहा है। तो असल साधना सिर्फ मौन ही है, जो निराकार है, जो निरंकार है, हमारा जो स्पेस है, हमारा अस्तित्व है, ये बिल्कुल साइलेंट है, मौन है, निशब्द है। तो अगर हमें निशब्द को समझना है तो हमें निशब्द ही होना होगा। हम बोल के, शब्दों के भांति, विचारों से, तर्क वितर्क से, शब्दों से, बातों से परमात्मा को, निशब्द को, निरंकार को नहीं समझ सकते। अगर हमें फसल उगानी है तो मिट्टी से मिट्टी होना होगा। तो यही उद्देश्य मौन साधना में है। अगर हमें समस्त अस्तित्व को महसूस करना है तो एक ही मार्ग है, वह है चुप्पी, मौन। अगर कोई व्यक्ति ये बात समझ जाता है तो उसके लिए फिर कोई बात समझने लायक शेष नहीं बचती। जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो बिल्कुल कूड़ा कचरा साबित होंगे, क्योंकि वहाँ पे दुनिया भर का ज्ञान दिया गया है, जो कि ज्ञान से आप अस्तित्व को, परमात्मा को, स्वयं को बिल्कुल भी नहीं जान सकते। जिस तरह मैं उंगलियों का इशारा कर रही हूँ, ये एक इशारा दे सकता है, लेकिन यहाँ मंजिल में पहुँचने के लिए आपको मौन का अभ्यास, मौन ही अनिवार्य हो जाती है। चुप साधन और चुप साध्य है। मौन ही साधना है, एक ध्यान विधि समझ लीजिए। साधना एक प्रक्रिया है और चुप ही साध्य है, अर्थात हमारा लक्ष्य, जो हमें मौन साधना से या कोई भी साधना से हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, यानी परमात्म रूप के दर्शन करवा सकता है। तो हमारे स्वयं के भीतर ईश्वरीय तुल्य परमात्मा बैठा है, उसको हम जान सकते हैं सिर्फ एक चुप्पी से। चुप से चुप समाए। अगर हम चुप्पी साधना सीख जाते हैं तो सबसे प्रथम हमारा मुख से चुप्पी हम सीखते हैं। अगर ये यहाँ स्टॉप लग गया तो बहुत सारी समस्या, 90% समस्या समाप्त। ते भी तमाम तरह के उपद्रव हैं वो ये जुबान से ही होते हैं। आपकी जुबान बंद हो जाए, यदि आप बोलना कम कर दें तो आप खुद ही अपने आसपास नोटिस करेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं। तो चुप से चुप समाए। चुप रहने से ही साधन, साध्य और समाधि। साधन भी चुप है, साध्य भी चुप है और समाधि भी चुप है। भूरीबाई बड़ा गहरा उल्लेख करती है, मतलब सीधा आपको मंजिल पर पहुंचा दे रही है। अब तमाम तरह की विधियां हैं जिसमें करना होता है। चुप तो ऐसा है कि सब चीज़ें आपने छोड़ दी, करना आपका छूट गया पहले ही चरण में। और जितनी बाकी सब विधियां हैं, ध्यान के प्रयोग हैं, उसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ न कुछ करना ही होता है। लेकिन यहाँ पे भूरीबाई ने सीधा छलांग लगा दी। मतलब अगर कोई साधना से जुड़ा है तो ये बात गहरी समझ पाएगा। फिर तमाम तरह के ढोंग, तमाम तरह की विधियाँ, तमाम तरह के ग्रंथ, साहित्य पढ़ने का कोई लक्ष्य नहीं बच जाता अगर आप एक चुप्पी साधना सीख जाते हैं तो। असल साधना मौन, चुप्पी, बिल्कुल मुख से चुप्पी, मन से चुप्पी। तभी हम स्वयं को, परमात्मा को, ईश्वर को, अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास जो स्पेस है वो गहन मौन में है, हम ही यहाँ शोर मचाए हुए हैं। चुप समझदारी समझ है, अर्थात अगर कोई ये बात किसी के पल्ले पड़ जाती है, समझ आ जाती है कि चुप रहने में ही समझदारी है, तो फिर उसके लिए कोई भी कठिनाई जीवन में प्रतीत नहीं होती। वो आराम से संसारी और आराम से अपनी आध्यात्मिक जर्नी कर सकता है। अब हो सकता बहुत ज़रूरी बातें बोलना अनिवार्य हो जाए,
लेकिन अनिवार्य से ज़्यादा हम गैर ज़रूरी बातें बोले जा रहे हैं। आप खुद सुबह से शाम तक नोट करना कि जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है फिर भी हम गैर ज़रूरी बातें क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हमारा मन उस तल पे जी रहा है जहाँ वो बहुत ज़्यादा विचलित है, चंचल है, कुछ ना कुछ उसको पाने की तमन्ना है, आस है। अब वो बेफिजूल की वार्तालाप में लगा है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई उसका एक कोल्हू की बैल की तरह गोल 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 एक ही जगह घूम रहा है और वहाँ गोल घूमते घूमते एक दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। पंक्ति की आखिरी लाइन, जो समझा वो चुप हो जाए। अगर कोई चुप होना, मौन होना समझ गया तो उसके लिए फिर जीवन में कुछ भी कठिन नहीं रह जाता। उसकी समझदारी उस पॉइंट पे आ जाती है कि बेफजूल की बातों में कुछ नहीं रखा। अगर आपको भीतर कनेक्ट होना है, अपने भीतर रमण करना है, विचरण करना है, आपको गहरे से गहरे ध्यान में, समाधि में उतरना है, तो बस एक ही उपाय है। साधन भी एक है, साध्य भी और समाधि भी। साधन, साध्य, समाधि तीनों मौन से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको कोई तीसरी क्रिया या 10 तरह के खोजों में भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीवन में आधे से ज़्यादा दुनिया जो भी आध्यात्मिक मार्ग में चले हैं वह कहीं ना कहीं भटकाव रहता है और वहीं उनकी यात्राएं ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ एक ही मार्ग है। जितनी भी ध्यान साधना है, जो भी ध्यान साधना है, आपको चुप कराने के लिए ही है, लेकिन असल में वही हमसे नहीं होता। दिन भर फ़ोन में लगे हैं, दिन भर किताबें पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी आपका ज्ञान आपके खुद के काम आज दिन तक आया है? क्या आपको वहाँ से कोई शांति या सुकून मिला है? अगर मिला भी होगा तो बहुत क्षणभंगुर होगा। तो सबसे बेटर है कि मौन करने का अभ्यास करें। अगर आप कहीं शिविरों में नहीं जा सकते तो अपने घर से स्टार्ट करें। दिन भर में देखें कहाँ आप फिजूल यूं ही बोले जा रहे हैं, कहाँ इन्वॉल्व हैं। अगर वहाँ धीरे धीरे आप कम करते जाएंगे तो भी आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप हमेशा उलझे से रहते हैं, तो फिर आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो 3 चीज़ें याद रख लेना है, साधन, साध्य और समाधि। तीनों एक ही है जो हमें मौन से उपलब्ध हो सकती है, और कोई तीसरे रास्ते में भटकना नहीं है। क्योंकि अधिकांश जितनी भी विधियां हैं, साधन, साध्य और समाधि, तीनों अलग तल पे चलती हैं। पहले साधना करो, फिर साध्य, फिर समाधि तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर भूरी भाई बड़ा विशेष गुण बताती हैं। लेकिन यहाँ संत भूरी भाई ने सारी साधनाओं को एक तरफ कर दिया। बड़ी दुर्लभ बात बताती हैं, साधन, साध्य, समाधि तीनों समाए, मतलब जो तीनों मौन में समा जाता है। आपको ज़रूरत नहीं 10 तरह की विधियां करने की, 10 तरह के राहों में चलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मात्र एक साधना, चुप्पी सफिशिएंट है। मौन रहना, मौन सीखना। तो या खुद प्रैक्टिस कीजिए, या आप अपने घरों में रहिए, या आप कहीं शिविरों में जाके प्रैक्टिस कीजिए। आज के समय में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। सच्चा ज्ञान बोलने में नहीं है, मौन में है। सच्चा साधक वही है जो मौन में जाए, जो भीतर से मौन हो जाए। मौन ही भगवान तक जाने का द्वार है। इस पूरे पंक्तियों में, दोहे में 3 ही बातें याद रखें। जो साधना है वह भी मौन है, और जो साध्य है वह भी मौन है, और जो समाधि है वह भी मौन है। मार्ग, लक्ष्य और प्राप्ति तीनों एक हैं, जो है चुप्पी, एकदम मौन हो जाना। ध्यान के लिए सर्वोत्तम मार्ग है मौन। इसके अलावा कोई भी ध्यान विधि, क्रिया कभी लाभ नहीं देगी। थोड़ा सा एक रास्ता खोज आपको बता देंगी, लेकिन एक न एक दिन आपको वो छोड़ना होगा। लेकिन मौन ऐसा, इसीलिए भूरी बाई कहती हैं साधन, साध्य और समाधि तीनों एक ही है, जो है मौन। से ऐसे समझ लें, साधन, साध्य, समाय तीनों एक ही हैं। तो गाइज, अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा या समझा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।